सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। सबसे पहले इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यही आएगी। तो इसके बारे में आपने खबरों में ये तो पढ़ ही लिया होगा कि 1952 पदों के लिए ये वैकेंसी आने वाली है। और एक बार पहले एक चार्ट सा भी आया था, उसमें अलग अलग पदों के बारे में दे रखा था। यदि हम कॉलेज शिक्षा की बात करें तो इतने पदों की वैकेंसी कभी नहीं आई है और बहुत बड़ी वैकेंसी ये मानी जा सकती है इस पद के लिए। तो जो विद्यार्थी इसकी अहर्ता रखते हैं, यानी इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने नेट वगैरह कर रखा है या एमए फाइनल ईयर में भी हैं और उनको लग रहा है कि उनकी नेट वगैरह हो जाएगी, वो तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी कुछ योग्यताओं वगैरह के बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। इसमें आपको आपका नेट क्लियर होना चाहिए या आपका सेट होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी सेट दिया है तो वो भी ऑप्शन था आपके पास में। तो नेट सेट है तो आपको उसमें जो आपका स्नातकोत्तर जिसको आप कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें तो परसेंटेज की चिंता की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें जो मांगते हैं वही उसमें लिखा रहता है। तो नेट हो गया तो उसके लिए। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में नीचे देखो यूजी में आपके जो स्नातक है उसके अंदर दिया हुआ रहता है कि 45% आपके होने चाहिए, लेकिन इसमें भी छूट है। अलग अलग कैटेगरीज को SC ST OBC और SBC इनको छूट है, और दिव्यांग श्रेणी के लिए भी 5% की छूट है, तो इससे भी कम। तो लगभग के विद्यार्थियों को कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, आजकल हो जाता है। इनके अलावा एज ग्रुप की बात करें तो आपके 40 वर्ष तक की आपके पास है, और उसके बाद भी सभी महिलाओं को 5% की छूट है, चाहे वो जनरल की हो चाहे किसी भी प्रकार की हो। और अनुसूचित जाति जनजाति SBC OBC को महिलाओं को तो 10 वर्ष की भी छूट है। अनुसूचित जाति जनजाति OBC SBC दिव्यांग श्रेणी के पुरुषों को भी 5 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। इसके अलावा हाँ, जनरल महिलाओं को बता दिया मैंने आपको, इनका बता दिया। तो इस प्रकार से 5 वर्ष की छूट है ही, और बाकी कई कैटेगरी की महिलाओं को 10 साल की भी छूट है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि विधवा या परित्यक्ता है तो उसमें एज बार का कोई है ही नहीं, एज की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में भर सकते हैं। तो ये सामान्य इसमें कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों को, तो मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। अब ये जो अपीयरिंग में है विद्यार्थी या जिनका अभी नेट नहीं हुआ है, या जो एमए फाइनल ईयर में है या प्रीवियस ईयर में कहीं भी हो, तो जिस दिन आप इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू नहीं, जिस दिन से उसके लिए भर्ती के लिए इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं उस डेट तक यदि आपने आपकी योग्यता पूरी हो जाती है, चाहे आपकी कोई एमए की डिग्री हो या आपका नेट बाकी रह गया हो कुछ भी, तब तक यदि वो पूरा हो गया हो इंटरव्यू के समय तक, तो आप उसके लिए योग्य माने जा सकते हैं। भले ही आप जो लिखित परीक्षा है तब ही होनी जरूरत नहीं है, जब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं तब तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए। 3 पेपर होते हैं, पहला दूसरा आपके सब्जेक्ट का होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। ये आपके सब्जेक्ट का होता है, ये आपके सब्जेक्ट का होता है, और ये राजस्थान का होता है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सारे आते हैं। और यह मैं ऐड भी कर देता हूँ छोटा सा कि करंट अफेयर मैं सामान्य तौर पर पढ़ाता हूँ, तो आप उसको समय समय पर देखते रहना। अब इसके बाद में ये आपके 2 सब्जेक्ट के हो गए, तो इसमें आते हैं आपके 150 क्वेश्चन, इसमें भी आते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आते हैं आपके 100 क्वेश्चन। तो ये तो हो गया, आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये 75 अंक का हो गया आपका, ये 75 अंक का हो गया आपका, और ये आपका हो गया 50 अंक का। यानी एक क्वेश्चन आधे नंबर का आता है। पिछली बार तक तो यही था, 75 75 150, और ये हो गया 200 अंक का पेपर होता है। और उसके बाद में 24 अंक आपके इंटरव्यू के होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 224 का सिस्टम हो गया है। अब ये वैकेंसी कब आ सकती है? बिल्कुल, मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि कल आ जाएगी, कि परसों आ जाएगी, कि 10 दिन में आ जाएगी, मतलब आने वाली है। 90% संभावना तो ये है कि इसी महीने में आ जाए, अप्रैल के अंदर। और बाकी बची हुई संभावना आप ये मान लो कि मई में, यानी अप्रैल मई में ये वैकेंसी आनी है। और मुझे नहीं लगता कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको 20-25 दिन वैकेंसी पहले या बाद में आने से कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा काम है इसके विषय का और राजस्थान का कि तैयारी मांगता है। और सारे लोग जो कि नेट सेट किए हुए होते हैं वो तैयारी देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल टाइम पास करने के लिए इसकी परीक्षा देगा। तो कंपटीशन तो होता है, हालांकि संख्या उसकी कम दिखाई देती है कॉम्पिटिटर्स की, लेकिन क्वालिटी कॉम्पिटिशन आपके इसके अंदर होता है। तो ये मेरे हिसाब से, अच्छा, अब एग्जाम की संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम इसी वर्ष आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। अभी यदि मई के अंदर, अप्रैल के अंदर इसका नोटिफिकेशन आता है, जून तक फॉर्म भरे जाते हैं मान लीजिए, तो हो सकता है कहीं पर भी अगस्त के बाद में, सितंबर अक्टूबर कहीं पर भी, वो तो देखिए बाद में चुनावी माहौल हो जाए, हो सकता है उस समय नहीं हो पाए तो आगे खिसक जाए, लेकिन संभावना यही है कि दीपावली से पहले पहले हो ये परीक्षा, सबसे ज़्यादा संभावना है इसकी होने की। और बाकी देखो,
वैकेंसी, एक वैकेंसी 3-3 4-4 साल निकल जाती है, उसका देखो कोई कुछ नहीं कह सकता कि अभी चुनाव से पहले नहीं हो तो बाद में कम हो। लेकिन इतने सारे कॉलेज गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं और उनमें समय समय पर शिकायत आ रही है। अभी रोज अखबार में आता है कि उतने कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है और इतने कॉलेज में लेक्चरर नहीं है। तो इस प्रकार की बातें हम देखने को सुनते मिलती हैं। तो किसी की भी गवर्नमेंट आए भर्ती तो उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने कॉलेजों को चलाएंगे कैसे। तो ये निश्चित रूप से भर्ती इसी साल होने की संभावना है। बहुत बढ़िया चांस है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और समय समय पर मैं इसके लिए थोड़ी बहुत जो भी मेरा जितना भी मुझे कुछ आता है उसके हिसाब से मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाने की इसके अंदर हम कोशिश करेंगे, और राजस्थान की कोई इकोनॉमी वगैरह भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पीछे रीट वगैरह में पढ़ाई तो विद्यार्थियों को अच्छी लगी तो प्रयास करेंगे, है ना। लेकिन करंट अफेयर्स तो इसके लिए हम तैयार करेंगे ही। राजस्थान का ही आता है, क्योंकि तीसरा पेपर पूरा ही राजस्थान का है, इंडिया वर्ल्ड का उसमें नहीं आता, राजस्थान का ही आता है। तो ये तो बात हो गई आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। यदि आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, विचार मत कीजिए, निश्चित रूप से ये भर्ती जल्दी कंप्लीट होने